खाना काबा में तूफान ने तहलका मचा दिया। देखिए तूफान आते ही क्या मौजज़ा सरजद हुआ। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तूफान का आना, काबे के गुलाफ का उड़ जाना इस बात की निशानी है कि इस बार अल्लाह ताला ने हाजियों के हज को शायद कबूल नहीं किया और अपनी नाराजगी का भरपूर इजहार भी किया है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस बात की हकीकत से आगाह करें कि ऐसा क्यों कर हुआ, एक तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और दूसरा आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, वक्तन फवक्तन तूफान का खाना काबा का रुख करना, दुनिया भर में सैलाब और तूफान का आना, पे दर पे जलजलों का जमीन पर तबाही मचाना, गुलाफे काबा का उड़ जाना, कई सालों से कुछ ना कुछ ऐसा होता आ रहा है जिससे अल्लाह ताला अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऐसी आफात का पे दर पे आने का साफ मतलब ये है दोस्तों कि मुसलमानों, अब किसी बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों तारीख बताती है कि जब बनु अब्बास का दौर था, तकरीबन 600 या 650 साल पहले का हज था, मुसलमान अल्लाह के घर में दाखिल होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की फलक शगाफ सदाएं बुलंद कर रहे थे। हर तरफ एहराम पहने हुजाज इकराम का एक लाओ लश्कर था। कान पड़ी आवाज सुनाई ना दे रही थी, तिल धरने को जगह ना थी। तब अचानक आसमान पर काले बादल उठ गए और देखते ही देखते हर तरफ फैल गए। एक तूफानी हवा चली और हवा ने हर चीज को उठाकर दूर फेंक दिया। हाजी तितर बितर तो जरूर हुए, लेकिन तूफान के इश्ताल से उनके शौके हज में जरा फर्क नहीं आया। वो वैसे ही लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए तवाफ करने में मगन थे। जोरदार हवा के झोंकों ने खाना काबा के गुलाफ को फड़फड़ाकर एक झटके से उड़ा दिया। हवा भरपूर चल रही थी और करीब था कि खाना काबा का गुलाफ हवा में उड़ जाता, लेकिन हवा और काबे के रब को ये मंजूर ना था। मुसलमानों ने जब ये मंजर देखा कि खाना काबा की दीवारें गुलाफ हटने की वजह से नजर आ रही हैं, खाना काबा पर से गुलाफ हट चुका है, तो उन्होंने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह का जिक्र किया। उस वक्त ना तो फेसबुक थी, ना कैमरे की तस्वीरें लेकर दुनिया को तस्वीर अपलोड करके दी जाती कि माशाअल्लाह दीदार कीजिए, खाना काबा से गुलाफ उठ चुका है और खाना काबा की दीवारें सामने आ चुकी हैं। उन्हें लगा ये सब इन पर अल्लाह की इनायत है, लेकिन दोस्तों दर हकीकत ये नाराजगी की अलामत थी। हाजी हज अदा करके तोहफे तहाइफ लेकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुदरत ने पैगाम दे दिया था। खाना काबा के वजूद से गुलाफे काबा हटाकर तंबीह जारी हो चुकी थी कि कुदरत तुमसे नाराज हो चुकी है और अल्लाह की नाराजगी का इजहार हर सूद तबाही के आने से हो जाता है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। उस वक्त हवा के तूफान का आना और इस कदर तेज आना के बैतुल्लाह के गुलाफ का उड़ जाना कोई मामूली बात ना थी। उस वक्त कई आलमे दीन का ये कहना था कि अल्लाह ने तुम सब के हज को कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला तुम पर गुस्सा है और अनकरीब अल्लाह तुमको सजा देने वाला है। अपने घर में तुम लोगों को खाना काबा का गुलाफ और उसके कपड़े जो खाना काबा की इज्जत हैं हटाकर अल्लाह ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया था कि अनकरीब वो तुम सबको इसी तरह आलमे दुनिया में जलील और रुस्वा करके परे ना करने वाला है। ये अल्लाह के जलाल की निशानी थी दोस्तों। तारीख के किताब का दूसरा सफा जब मैंने पलटा, मेरी आंखें फट गईं। मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था। खाना काबा के गुलाफ का हवा में उड़ जाना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी था, जिसको उस वक्त के मुसलमानों ने नहीं समझा कि बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। गुलाफे काबा का हवा में यूं उड़ना कोई आम बात नहीं थी। अल्लाह का अजाब गजब बनकर इस्लामी सरहदों पर हमलावर हो चुका था। उन्होंने ख्वारिज़म शाह पर हमला किया तो दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान तक पहुंचे। अल्लाह के इस गजब का नाम तातारी था दोस्तों, जिन्होंने ख्वारिज़म शाह की हुकूमत तिनके की तरह बहा दी और मुसलमानों पर तबाही और बर्बादी के वो दरवाजे खोले जो आज तक बंद ना हो सके। तातारियों ने ना सिर्फ ये कि बगदाद को खाको खून में नहला दिया, बल्कि उसे खशो खाशाक की तरह तबाह बर्बाद कर दिया।
बल्कि सल्तनते उस्मानिया को भी धड़ाम से नीचे गिरा दिया और खोपड़ियों के मीनार तामीर कर दिए। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कुदरत का इंतकाम इतना भयानक और सख्त था, इतना डरावना और दहशतनाक था कि उनके हाथों स्पेन जैसी अजीमुल शान हुकूमत को भी अल्लाह पाक ने निस्तो नाबूद करवा के रख दिया। अल्लाह का जलाल था दोस्तों, जो किसी तरह भी पुरसुकून होने का नाम नहीं ले रहा था। और यूं गरनाता को एक यहूदी लड़की के हाथों फतह करवाकर अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जिल्लत और बदनामी का सबब बना दिया और शहजादी यजाबिला की बदनामी की मोहर लगा दी कि मुसलमानों की तलवारों को अकेली एक ही ईसाई लड़की ने जेर कर दिया। क्या ये तबाही बेवजह थी? दोस्तों, क्या अल्लाह का ये गुस्सा बेवजह था? बिल्कुल नहीं। मैंने माजी का तीसरा सफा उल्टा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की देखी, निहायत ही खूबसूरत और ब्राह्मणा। तारीख ने उस लड़की के साथ जिना को रकम किया है, वो भी खलीफा के महल के बाहर, जबकि खलीफा वक्त रेशमी लिबास में बैठा हुआ 5 इकसाम के खाने खा रहा था। लड़की का बच्चा भूखा था और वो अपने बच्चे के लिए कुछ खाना लेना चाहती थी। खलीफा की फौज का सिपाही था जिसने उस लड़की की मजबूरी से अपनी हवस की भूख मिटा ली। वो लड़की अपने भूखे बच्चे की खातिर जबान से तो कुछ ना बोली, लेकिन आंखों से बहते आंसुओं ने कुदरत इलाही के गज़ब को दावत दे दी। हलाकू और चंगेज खान के हमले से पहले बगदाद और ख्वारिज़्म के लोग इस बहस में मुब्तला थे कि सुन्नी हक पर हैं या शिया। सुई के नक्के से ऊंट आसानी से गुजर सकता है या हाथी। हम लोगों का शहंशाह ज्यादा ताकतवर है या तुम्हारा? तुम शिया हो, मैं सुन्नी। दोस्तों, जब ख्वारिज़्म पर हमला हुआ तो बगदाद के वजीर आजम इब्नुल कमी ने तातारियों की मदद की कि शाह ख्वारिज़्म को शिकस्त हो। जब किसी मुआशरे में इज्तमाई अखलाकियात दम तोड़ने लगती हैं और लोग इज्तमाई खैर और शर से बेनियाज होकर अपने अपने मामलात में मगन हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में लाजमी तौर पर कोई बड़ी और अजीमुल शान तबाही जन्म लेती है। पहले इन पर सालिम और बदकिरदार हुक्मरान मुसल्लत होते हैं और इसके बाद बाहमी खाना जंगी या किसी बैरूनी ताकत की यलगार से हर नेको बद बिला तफरीक बर्बादी का शिकार हो जाता है। अजीब बात यह है कि ततारियों ने किसी से भी नहीं पूछा था कि तुम सुन्नी हो या शिया, सबको कत्ल कर दिया था। ये और इसी तरह के सैकड़ों अवामिल थे दोस्तों, जिनकी वजह से मुसलमानों को अल्लाह ने सफाए हस्ती से मिटा दिया। कानून खुदाबंदी है कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, हद से बाहर निकलने वालों को पसंद नहीं करता, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। कानून इलाही भी यही है कि दुनिया में किसी कौम या हुक्मरान को हमेशा गलबा हासिल नहीं रहता और कौमों के दरमियानी अय्याम में तगय्युर तबद्दल होता रहता है। कानून कुदरत यह है कि जब तक कोई कौम खुद अपने अंदर तब्दीली का ख्याल पैदा नहीं करती, उसकी हालत तब्दील नहीं होती। खराबी हमेशा अंदर से वाक़े होती है और फिर सरतान की तरह पूरे निजाम को लपेट में ले लेती है। जब कोड़ा मुताफन हो जाता है तो फिर नश्तर और ऑपरेशन नागजीर हो जाता है। कुदरत का कोड़ा बरसता है और आने वाली नस्लों के लिए इबरत के निशान छोड़ जाता है। ये कोड़ा कभी चंगेज की शक्ल में नमूदार होता है, कभी हलाकू खान की सूरत में, कभी तैमूर की सूरत में, कभी नादिर शाह की सूरत में, कभी ट्रंप की सूरत में, तो कभी आपस में लड़ लड़ कर मरने की सूरत में। कुदरत की तरफ से यह अजाब उस वक्त नाजिल होता है जब इस्लाह का जज्बा इज्तमाई तौर पर खत्म हो जाए या इस्लाह की तरफ मुतवज्जा करने वाले मुट्ठी भर अनासर की बात ना सुनी जाए, बल्कि उनकी तजलील की जाए। कुदरत जल्द किसी कौम को अजाब नहीं देती दोस्तों, बल्कि आखिरी वक्त तक संभलने का मौका फराहम करती है। आखिरी और कारी ज़र्ब सख्त लगाई जाती है जब खैर का अंसर कौमी जिस्म से खारिज हो जाता है, तब आती है बर्बादी। तारीख बताती है दोस्तों कि जब भी अल्लाह पाक के घर का ये गुलाफ ऐसे जोर से उड़ा है, अल्लाह ने कुफार के हाथों मुसलमानों को इनकी बदअमालियों पर जलीलो ख्वार करके ही दिखाया है। कोई ना कोई दहशतनाक वाकया रूनुमा होता रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों फिर हज के दौरान खाना काबा के गुलाफ को अल्लाह ताला ने खींचा मुसलमानों को बताने के लिए कि ऐ हज पर आने वाले मुसलमानों, तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम ले जाओ। ये तुम्हारे लिए इशारा है कि तुम्हारा रब तुमसे सख्त नाराज है, सख्त गुस्से में है, वरना तारीख अपने आप को फिर दोहराएगी। इस बार भी मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे दोस्तों, और हम मुसलमानों की बदअमानियां किस हद तक को तजावज कर रही हैं, ये हर शख्स जानता है। इसलिए तौबा करने और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर इस्तगफार पढ़ने का वक्त आ चुका है। इससे पहले कि तौबा का दर भी अल्लाह अपनी नाराजगी दिखाते हुए बंद कर दे और मुसलमानों का रोना गिड़गिड़ाना भी बेमानी हो जाए, खुदारा मुसलमानों जाग जाओ और सजदों से अल्लाह की नाराजगी को दूर कर दो।
अल्लाह पाक हमें हर बेहयाई और बुराई के इर्तिकाब करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।